लाइफ में एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आपका किसी एक शख्स से तालमेल अच्छा नहीं है ना, तो चाहे वो अच्छी इंटेंशंस के साथ भी आपके पास आए, हमेशा कुछ ना कुछ मिसफायर हो जाता है। मतलब जिसे कहते हैं ना, हवन करते ही हाथ जल जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है महादेव एंड सन्स में। अब धीरज और रज्जी की तालमेल बैठ ही नहीं रही है। अब रज्जी बेचारी अच्छी मंशा के साथ मुंह मीठा कराने के लिए पहुंची धीरज के पास, लेकिन उसमें भी हो गई ना गड़बड़। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि रज्जी और धीरज के बीच जब भी कहा सुनी होती है ना, हमेशा पहल रज्जी ही करती है। अब माना कि रज्जी ना नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, और वही किस्मत का मारा धीरज जिसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब इसी बात को लेकर तमाशा बना दिया गया कि घर की बहू नौकरी कर रही है और बेटा कुछ नहीं कर रहा है। आस पड़ोस वाले यानी कि भानु माँ ने इसका बड़ा मुद्दा बना दिया। अब महादेव को इसकी खबर ही नहीं थी कि बहू नौकरी करने जा रही है। घर में जब पता चला तो हंगामा मचा और उसके बाद रज्जी और धीरज के बीच लड़ाई हो गई। अब रज्जी सोच रही है कि कैसे धीरज का मूड ठीक करे, तो भाई देखिए उसके लिए मिठाई लेकर आ गई। एक कॉकरोच, ये देखो माँ ने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाए, लो खाओ। अब ये मिठाई नौकरी मिलने की खुशी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस मिठाई ने आग में घी डालने का काम किया है। धीरज ने अपना मुंह मीठा नहीं किया। किस बात के लिए मुंह मीठा करें हम अपना? हमारे बाबा को ये लगता है हम इस परिवार के विलन हैं, हमारे बाबा को ये लगता है कि हम ग्रहण है इस परिवार के। धीरज ये कहता है कि यार मैं किस चीज़ के लिए मुंह मीठा करूं अपना। मेरे बाबा ये कह रहे हैं मुझे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, निकम्मा हूँ और इस परिवार पे ग्रहण हूँ। तो ये खुशी की तो चीज़ नहीं है ऑब्वियसली, तो इसीलिए जो है धीरज का काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है और वो इसीलिए उसके हाथ वाथ पे मार देता है कि मुझे कोई मिठाई नहीं खानी है। मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं धीरज और रज्जी के बीच में भी और उन दोनों की फैमिली में भी, क्योंकि कुछ भी होता है तो महादेव और धीरज के बीच में दूरी आ जाती हैं, दोनों के बाप बेटे के बीच में। और वही है कि धीरज हमेशा चाहता है कि अपने पापा से क्लोज रहे, जो कि हो ही नहीं पा रहा है। वो तो परेशान है अपने घर के पचड़ों से। अब पापा का अच्छा बेटा बनना है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पापा की नजरों में बुरा साबित हो जाता है। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं धीरज, ऐसा होता है और आगे भी होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को दोषी ठहराएंगे। तुम्हारी वजह से हमारे और हमारे बाबा के रिश्ते में जहर घुल गया। रज्जी के साथ प्यार करते हो ना, तो प्यार जताना भी पड़ेगा। परिवार ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी पत्नी को भी तो परिवार समझिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।